हेलो। हेलो, हाँ राजीव। हाँ। हेलो। जी सर। जी सर। हम्म, तो आपने इंटरव्यू दिया था अभी जिंदल स्टील का। ये सर। तो उसके बारे में थोड़ा बताएं। आपका सिलेक्शन हो गया, आपने पूछा था कि कैसे करके क्या तैयारी करनी थी, मैंने बताया था। तो उसमें बताइए, मतलब ताकि आगे जो कैंडिडेट देते हैं जिंदल स्टील का इंटरव्यू, ये तो सर। उसमें उन कैंडिडेट का थोड़ा मतलब उन्हें गाइडेंस मिले और किस तरीके से उनका प्रॉपर हो सकता है। तो मतलब कैसे करके क्या प्रोसीजर, आप मतलब कैसे आपने मतलब उसका रिटर्न का आपने कैसे करके मतलब रिटर्न का कैसे आपका फॉर्म आया था, ये सब चीज़ एक बार बताइए। सर पहले तो हमारा रिटन हुआ था, ऑनलाइन हुआ था। तो उसके बाद इंटरव्यू था, हमारा प्लांट में था, जिंदल अच्छा स्टेनलेस अच्छा। स्टील प्लांट में। तो वहाँ पे हमारा सारे लोगों को जो मतलब छः कॉलेज से लिए थे बच्चों को, मतलब रिटन में क्वालिफाइड हुए थे। तो उन लोगों का इंटरव्यू वहाँ पे हुआ। तो मैंने जब इंटरव्यू एंट्री किया तो मैंने तो मैं आपको गया। मतलब वहां पे कितने कैंडिडेट को बुलाया गया था, आप जब गए थे? 37। टोटल 37 कैंडिडेट को रिटेन मतलब रिटेन क्वालिफाइड किया था 37 में। जी सर। और नंबर ऑफ सीट कितनी थी, लगभग 15-20? सीट तो ऐसे नहीं थी, पर रिजल्ट निकलने के बाद 12 बच्चों को सिलेक्ट किया था। 37 में से 12 को, जी सर। यानी 1/3 है ना, 1/3। जी सर। तो आपका ऑन कैंपस ही हुआ था ना? जी सर, ऑफ कैंपस था। अच्छा, मतलब कैंपस में ही आपका रिटेन हुआ था। जी सर। तो रिटेन में बेसिकली किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, मतलब कौन कौन से रिटिन सब्जेक्ट पे ज्यादा में फोकस था? रिटिन में बेसिकली मटेरियल साइंस, मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, जैसे वेल्डिंग और मटेरियल का स्ट्रक्चर, और मतलब इससे टोटल पूछे। मैकेनिकल से रिलेटेड ही सारे, मतलब जी जो जी मेन सर। कोर होते और हैं। नॉन टेक में रीजनिंग, एप्टीट्यूड, एम्बेडेड, जो डायग्राम होता है, वेन डायग्राम, ये सब वगैरह पूछे गए थे, डायग्राम्स वगैरह। और मतलब कितने क्वेश्चन आए थे टोटल में? 60 क्वेश्चन, 60 मिनट्स। 60 क्वेश्चन 60 मिनट का था, तो पूरे कैंपस के सारे मतलब कैंडिडेट ने दिया होगा एग्जाम में? जी सर। मतलब एग्जाम होने के कितने दिन बाद रिजल्ट आया? सर एग्जाम होने के 1 हफ्ते बाद ही रिजल्ट आ गया। एक हफ्ते बाद रिजल्ट आ गया था? तो जी उसके सर। बाद आपको मेल के थ्रू उन्होंने इनवाइट किया होगा इंटरव्यू के लिए ना, प्लान के लिए? जी सर, हमारा पहले कॉलेज को उन लोगों ने मेल किया कि इतने बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। फिर वो और एक मेल किए थे कि द ऑफर लेटर विल बी पब्लिश सून। अच्छा अच्छा। तो मतलब आपका इंटरव्यू, जब आपका मतलब प्लांट में गए तो आपका कैसा एक्सपीरियंस था इंटरव्यू का, मतलब किस तरीके का, अगर शेयर करना चाहें तो? सर प्लांट में बहुत बढ़िया था, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया था। हम लोगों ने गया, उन लोगों ने हमारा ब्रेकफास्ट और लंच का अरेंजमेंट किया था। तो फिर हमारा मॉर्निंग आवर में 10 AM के अराउंड हमारा इंटरव्यू हुआ। तो मेरा जब इंटरव्यू हुआ, मैंने एंट्री किया। तो मैंने पहले उनको विश किया। तो उन्होंने बैठने के लिए बोला। तो उसके बाद उन्होंने मेरे बारे में पूछा, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। तो मैंने अपना इंट्रो दिया। इंट्रो देने के बाद वो दो लोग थे, तो उन अच्छा, लोगों आपने ने जब अपना इंटरव्यू दिया होगा तो आपने बहुत ज्यादा डिटेल में तो इंटरव्यू नहीं दिया होगा ना, बहुत बेसिक छोटा सा इंटरव्यू दिया होगा अपना? ये सर मेरा मेरा एक्सपीरियंस और आप इंटर्नशिप है ना सर, तो हाँ। थोड़ा दिया था। मतलब थोड़ा सा लेंदी था, पर अच्छा अच्छा। उतना भी ज्यादा लेंदी नहीं था। मतलब एक्सपीरियंस से रिलेटेड ज्यादा बोल रहे हैं ना? ये सर सारा तो बोलना है तो पड़ेगा। तो उसके उसके बाद उन लोगों ने मेरा सीवी देखा। मेरे को डॉक्यूमेंट मांगा, पहले पहले से डॉक्यूमेंट मांग लिए थे। फिर उसके बाद बोले कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। तो उसके बीच उन्होंने मेरा सारा डॉक्यूमेंट देखा, सीवी देखा। सीवी में मैंने मेंशन किया था कि मैंने ऑटो कार्ड किया है, मास्टर कैम्प किया है, और मेरा सीएनसी टर्निंग में एक्सपीरियंस है। इंस्पेक्शन में मैंने कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन में मेरा एक्सपीरियंस है। तो देख के मुझे पूछे कि ऑटो कार्ड तुमको आता है? तो मैं बोला ठीक है, हाँ सर मेरे को आता है। तो उन्होंने एक डायग्राम दिया। एक कवर के ऊपर एक ग्लास था, ग्लास के ऊपर और एक कवर था। तो उसका व्यू बनाने के लिए दिया। बोला कि उसका डिफरेंट व्यूज बनाओ। तो वो तो एक सिलेंडर था, तो उसका 2D व्यू बना। तो उसको बना के दिया। फिर उन्होंने देखा। फिर उसके बाद मेरे को पूछा, मटेरियल साइंस में से थोड़ा क्वेश्चन पूछ लिए, टर्निंग टर्निंग से थोड़ा क्वेश्चन पूछ लिए, और जो हाइड्रोलिक से कुछ क्वेश्चन पूछ लिए, और जनरल नॉलेज में मतलब महाभारत से कुछ क्वेश्चन पूछ लिए। ऐसे मिला जुला के अच्छा, थोड़ा जैसे कि डाइवर्सन कर।
जी जो सर। कोर सब्जेक्ट है, जैसे सोम से कुछ क्वेश्चन पूछे स्टोम वगैरह से, स्ट्रेस वगैरह के बारे में, यार ये सब चीजें। जी सर, मतलब एक महाभारत से क्वेश्चन पूछते थे जनरल नॉलेज का, और फिर दो तीन क्वेश्चन टेक्निकल का होता था, फिर महाभारत से, फिर ऐसे तीन बार किए थे उन्होंने। मतलब जो महाभारत से पूछा था वो एचआर होगा मेरे ख्याल से, है ना? मतलब उस टाइप ये का होगा सर, जो नॉन टेक्निकल फील्ड का होगा। टोटल ये कितने सर एक मतलब एचआर था। कितने थे, कितने लोग थे इंटरव्यू पैनल में? दो लोग थे, एक एचआर था, दूसरा तो था वो स्मेल्टर के हेड थे, वो एसएमएस के। अच्छा अच्छा। एक और टेक्निकल, एक नॉन टेक्निकल, एचआर वाले। अच्छा, जैसे, टेक्निकल में मतलब स्टील से ज्यादा क्वेश्चन पूछे होंगे, है ना? जी जी सर। आयरन कार्बन डायग्राम वगैरह से। ये सर, आयरन का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, फिर एलॉय स्टील क्या है, और उन्होंने पूछा कि एक मटेरियल को खींचने से वो लंबा होता है, तो वो मतलब उसमें क्या प्रॉपर्टीज है। एक मटेरियल बेंडिंग होता है, तो एक मटेरियल को मोड़ने से वो बेंड हो जाता है, तो क्या उसमें क्या प्रॉपर्टीज है। फिर मैन्युफैक्चरिंग में मशीनिंग चैप्टर से पूछे थे, नॉर्लिंग क्या है, और अच्छा ड्रिलिंग क्या है, रिमिंग क्या है, काउंटर बोरिंग क्या है, काउंटर जिंकिंग क्या है। और फिर हाइड्रोलिक से पूछ लिए कि काइनेटिक एनर्जी का है क्या है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, काइनेटिक एनर्जी का डेफिनेशन क्या है। फिर जो एक मतलब एक जैसे हाइड्रो पावर में कहाँ पे हमारा काइनेटिक एनर्जी होता है, काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे होता है। तो फिर उसके बाद उन लोगों ने पूछे थे कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से थोड़े पूछ लिए थे। मेन बजरी मेन मेरा, कैलिपर माइक्रोमीटर वगैरह ये सब। जी सर, पहले डायग्राम पूछ लिए थे कि मतलब जो डायग्राम था बनाने के लिए मुझे दिए थे डायग्राम, तो मैंने उसका 2D भी बनाया था, एक फ्रंट भी बनाया था, एक टॉप भी बनाया था। किस चीज तो का? जो कि सिलेंडर है उसका 3D नहीं बन सकता। जी सर। अच्छा अच्छा। और थर्मोडायनेमिक से भी कुछ क्वेश्चन पूछे प्लांट वगैरह नहीं, में? नहीं सर, नहीं सर। थर्मो का क्वेश्चन नहीं था? नहीं सर, वो ज्यादा मेटेरियल साइंस में क्वेश्चन पूछे थे, और पूछे थे कि स्टेनलेस स्टील प्रोडक्शन से? कितना टाइप का होता है, और उसमें क्या क्या कितने परसेंट का होता है, ये सब पूछ लिए थे। मतलब स्टील में की मतलब क्या, स्टील में कौन सा एलिमेंट मिलाएं तो उससे आपका स्टील में क्या प्रॉपर्टी चेंज होगी ना, ये सब। जी सर, नहीं पूछे थे कि स्टेनलेस स्टील कितना टाइप का है, तो वो टाइप्स में से जैसे हमारा मार्टन स्टिक, पेरिट्रिक और ऑस्टिन स्टिक है, तो उनमें से पूछे थे कि मार्टन स्टिक में, स्टील में कितना मतलब क्रोमियम कितना है, निकल कितना है, क्या क्या कैसे बनता है, थोड़ा मतलब टोटल प्रोसेस में मटेरियल पूछ। साइंस का वही आयरन कार्बन डायग्राम, ट्रिपल टी जी जी सर। डायग्राम और ये सब जो आपका लाइव एलिमेंट वाला रहता है, इस पे ज्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जी गए। सर। जी सर। ऑस्टिन मतलब जैसे इसमें पूछ लिए थे कि आर्क वेल्डिंग क्या है, उसका टाइप अच्छा से टाइप्स ऑफ आर्क वेल्डिंग। अच्छा। और मतलब उसमें एचआर के किस टाइप के क्वेश्चन थे, मतलब टेल मी अबाउट योरसेल्फ के सिवा बाकी कुछ पूछा क्या आपने? नहीं, उन्होंने उतना कुछ खास नहीं पूछा। तो उन्होंने मेरा जो जब कि एक्सपीरियंस था, मैंने टेक्निकल में सारे क्वेश्चन का आंसर दे दिया था, तो उन्होंने ज्यादा कुछ पूछा नहीं। तो उन्होंने बोला ठीक है, थैंक यू, आखिरी में, और उतने उतना ने कुछ नहीं पूछा नहीं। और अच्छा उन्होंने ये जो चीज पूछा मैंने आपको बताया, जो महाभारत से, वो पूछे कि महाभारत में जयद्रथ कौन है, और फिर अच्छा और एक क्वेश्चन पूछे थे महाभारत में दुशीला कौन है, अच्छा। और एक महाभारत में घटोत्कच कौन है, थोड़ा वो बताइए डिस्क्रिप्टिव में। ये अच्छा। सब घुमा घुमा के ये तीन क्वेश्चन तो पूछे थे ये तो उन्होंने। आप लोग को मतलब उसको लिए होता है, मतलब कि आपको कैसे तरीके से आपको मेंटली अनस्टेबल करते हैं वो लोग, ये क्वेश्चन इसीलिए दिए जाते हैं। जी जी सर, उन्होंने मतलब तीन 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 गेम खेल दो के। दो तीन पूछ लिए टेक्निकल का, फिर इसमें घुस गए, महाभारत में घुस गए, फिर ऐसे इधर उधर के पूछे जैसे कि माइंड डाइवर्सन हो जाए। वही चीज है। मैंने जयद्रथ कौन बता नहीं पाया, पर ये दोनों बता दिया, दुशीला और घटोत्कच बता दिया। अच्छा अच्छा। तो उसके बाद मतलब और भी मतलब जो कैंडिडेट आपने कुछ मुलाकात हुई होगी, तो उनसे भी इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? जी सर, इलेक्ट्रिकल वाले भी हमारे साथ थे, उन लोगों अच्छा को भी ट्रांसफार्मर के बारे में पूछ लिया था, जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन से ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिया था। और अच्छा। फिर जैसे कि एचआर राउंड में हम लोगों ने जो हमको तो पता है कि ये सब पूछते हैं, मतलब कि फैमिली के बारे में ये सब पूछते हैं। हाँ, मुझे और एक चीज पूछे थे कि जैसे कि मैं ब्राह्मण हूँ, तो मुझे पूछे कि पापा क्या करते हैं, मैं बोला कि मेरे पापा मंदिर में पूजा करते हैं। तो उन्होंने बोला कि कुछ मन से पता है, तुम पूजा करते हो, मन से पता है, ऐसे पूछे। मैं बोला कि सर मैं पहले करता था, पर अभी जैसे कि मैं बाहर रह के पढ़ाई कर रहा हूँ, तो मैं नहीं कर पाता हूँ।
जैसे मैंने मना कर दिया था। तो ये क्वेश्चन भी एचआर ने पूछे थे। तो वहाँ पे मतलब जैसे कि वो मतलब बहुत ही इससे उसमें एक चीज होता है कि वो बहुत क्विकली क्वेश्चन पूछते थे। मतलब एक क्वेश्चन का आंसर आप खत्म किए नहीं होंगे और दूसरा क्वेश्चन पूछ लेंगे, इतना तेज पूछ रहे थे। तो आपको प्रेशर बिल्ड करते हैं ना, मेन उनका टारगेट ये रहता है ना कि आप प्रेशर में कैसे आप जवाब दें, ये वो जी टारगेट सर। रहता है वो। जी सर। तो और फिर मतलब आप उसके बाद मतलब आपको फाइनल डॉक्यूमेंट वगैरह में कुछ ऐसा खास तो नहीं था कि कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट मांगे हो? नहीं सर, वैसा कुछ नहीं था। पर जैसा हमारा सीवी रहता है और डॉक्यूमेंट्स में, जैसे हम डिप्लोमा इंजीनियर के बेसिस में गए थे, तो हमारा डॉक्यूमेंट में सिर्फ हमारा सेमिस्टर का सर्टिफिकेट्स और जो हमारा तो अभी सर्टिफिकेट्स मेन सर्टिफिकेट रिलीज नहीं हुआ है, और टेंथ वगैरह मेरा तो आईटीआई अप्रेंटिसशिप एक्सपीरियंस था, तो ये सब देखे। उन सबको वो जो एचआर थे उन्होंने डिस्क्रिप्टिवली पढ़ा था, पर लास्ट में किसी का नहीं लिए, मेरा रिज्यूमे रख लिए पास में। अच्छा अच्छा। तो ऐसे मतलब आपने अपने जो सीवी बनाया था उसके अंदर आपने मतलब क्या क्या किस तरीके से मेंशन करा था, मतलब स्टार्टिंग पे पहले एक्सप्लेन मेरा वगैरह? फोटोज दिया था, फिर उसके बाद अपना मोबाइल नंबर एड्रेस उसके नीचे दिया था। तो फिर करियर ऑब्जेक्टिव दिया था। तो उसके बाद मेरा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दिया था, पर्सनल डिटेल्स दिया था, फिर मेरा एक्सपीरियंस दिया था, जो स्पेशल स्किल सर्टिफिकेट से, जैसे मास्टर अच्छा, किया वहाँ पे मोटर का। फ्रेशर्स भी आए थे क्या, फ्रेशर्स? यस सर। फ्रेशर्स का भी हुआ होगा ना वहाँ पे, उनके पास यस। एक्सपीरियंस नहीं है? यस सर, हुआ है सर। हम्म, जिन लोगों ने 10 के बाद डिप्लोमा किया है उन लोगों का भी हुआ है। अच्छा। और वो नॉलेज बेसिस में भी उनको भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे। मेट्रोलॉजी एक मेट्रोलॉजी ब्रांच है जिसमें उनका प्रॉपर पूरा आयरन कार्बन में डायग्राम में पूछ लिए थे, कितने में कास्ट आयरन होता है, कितने में स्टील होता है, और फेरिटिक कहाँ पे होता है, हाँ हाइपो यूटेक्टिक कहाँ होता है, और यूटेक्टिक कहाँ होता है, हाइपो यूटेक्टिक ये सब पूछ लिए थे, तो सारे पहले मिला के। मतलब पहले बताया आप लोग को कि जब भी स्टील प्लांट का देने जाओ तो आप मटेरियल साइंस में थोड़ा सा अच्छे से कवर करके जाओगे तो आपके लिए फायदा ही होगा वहाँ पे। जी सर। तो उसके बाद आपका जब मतलब आपका जब कंप्लीट हो गया उसके बाद अभी आपका कब हुआ था इंटरव्यू, मतलब कौन सी डेट में? 29 मार्च को। 29 मार्च को। रिजल्ट कब आया आपका? रिजल्ट आया 9 तारीख को रिजल्ट आया, 9 अप्रैल। 9 अप्रैल को, मतलब 10 दिन के अंदर आपका रिजल्ट लगभग उन्होंने आपका दे दिया। सर और एक चीज पूछे थे कि फाउंडर कौन है और कब हुआ था, अभी उनका मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, वही और मैं बताता हूँ ना कि हमेशा प्लांट के बारे में आप लोग पढ़ के जाओ, वहां से क्वेश्चन जरूर पूछते हैं, कम से कम एमडी एचआर उसका टर्नओवर वगैरह सारी चीजें देख के जाओ। सर ओवरऑली जो जिन लोगों ने, मेरे दोस्त लोगों ने इंटरव्यू तो सारा दिया, मैंने दो चीज दिखा, उन्होंने हाइड्रोलिक न्यूमेटिक सिस्टम और मटेरियल साइंस, इन दोनों से बहुत ज्यादा फोकस किए थे। थर्मोडायनामिक्स में उन्होंने बिल्कुल फोकस नहीं किया था, और मैन्युफैक्चरिंग, ये तीनों चीजों में बहुत फोकस किए थे उन लोगों ने। उनका हुआ ना? जी सर, हाइड्रोलिक और मटेरियल साइंस उन लोगों ने हुआ था सब। तो मतलब आपका आपके पास मेल आ गया कि आपका सिलेक्शन फाइनली हो गया, आपका मतलब ज्वाइनिंग वगैरह के लिए तो आगे फर्दर प्रोसीजर के लिए बुलाएंगे वो है? यस सर। अभी मतलब हाँ, कॉलेज कॉलेज को डायरेक्ट मिल गया था, जैसे कि हम कॉलेज प्लेसमेंट से गए थे, तो हमारा जो सेंट्रल करियर डेवलपमेंट सेंटर होता है उसमें ही भेज दिए थे उन लोगों ने। तो हमारा जो कॉलेज में प्लेसमेंट है हमको ग्रुप में किए थे मैसेज। जी सर। अच्छा अच्छा, तो आपके लिए बहुत बहुत बधाई, आपका यहाँ पे सिलेक्शन हुआ, मेरी तरफ से तो बहुत बधाई है थैंक यू सर। कि कम से कम आप एक अपनी नई लाइफ स्टार्ट करेंगे कंपनी के अंदर। अच्छे से एक्सपीरियंस लीजिए इसी का आगे, और फर्दर अपनी आगे की स्टडीज भी मतलब मैं ये कहूँगा आप कंटिन्यू रखें, आगे भी और अच्छे अच्छे एग्जाम के आप लोग प्रिपेयर करते रहें। बाकी आप लोग कुछ जो भी चैनल से जुड़े मतलब स्टूडेंट हैं आपके साथ के भाई हैं और जो भी हैं, तो उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे कि मतलब उनके लिए क्या ध्यान रखना चाहिए अगर वो कभी इंटरव्यू देने जाते हैं, कुछ आपको ऐसा लगा हो जो आपके साथ दिक्कत आई उनके साथ ना आए? देखिए आप मेरे जो जूनियर से या मेरे सीनियर से जो भी डिप्लोमा किए खत्म किए हैं या अभी भी कर रहे हैं, मैं उनको यही करना चाहता हूं कि आप लोग जब इंटरव्यू देने जाते हैं तो उससे पहले इंट्रोडक्शन को पहले बहुत ही कंठस्थ कर लीजिए, पूरे बहुत ही बढ़िया से प्रिपेयर कीजिए। एक मिरर के सामने बार बार इंट्रो दीजिए, मिनिमम दिन में 10-15 बार इंट्रो दीजिए इंटरव्यू से पहले। और दूसरा, सारे
जितने सब्जेक्ट्स है, जो भी आपका फेवरेट सब्जेक्ट आपका होना चाहिए, तो उस फेवरेट सब्जेक्ट से आपको अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए। जो भी लेके तो उसका बेसिक फंडामेंटल्स आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो फेवरेट सब्जेक्ट से, ऐसा भी हो सकता है कि वो दूसरा बाहर से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, सारे सब्जेक्ट से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए और सारे सब्जेक्ट का फंडामेंटल्स क्लियर कीजिए। जबकि ये स्टील प्लांट है तो वो मटेरियल साइंस और हाइड्रोलिक से ज्यादा काम होता है, तो उन लोगों ने उससे ज्यादा क्वेश्चंस पूछ लिए थे। तो मन लगा के पढ़ाई कीजिए और सेमिस्टर में जब भी जो सेमिस्टर में जो सब्जेक्ट्स है उसी टाइम ही उसको फंडामेंटल्स को क्लियर कीजिए, जबकि आगे जाके आपको कुछ नया ना लगे, तो फिर बाद में आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। ठीक है, फिर आप लोग अपनी आगे की तैयारी रखिए और आगे जो भी आपका एक्सपीरियंस है, जैसे भी आप ज्वाइन करें तो उसके बारे में भी बताइए, है ना, अच्छे से, ताकि आगे जो कैंडिडेट हमसे जुड़े उनका भी उन्हें भी चीज़ों का आइडिया है। मेरा मेन मोटिव बस यही रहता है कि जो भी कैंडिडेट मुझसे जुड़े रहे उन्हें मतलब हर चीज़ पता रहे और उन्हें दिक्कतों का सामना कम करना पड़े, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा मतलब मार्केट में अलग अलग चीज़ें हैं जो लोग परेशान होते हैं इधर उधर।